जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 149वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे, मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। विप्र विवेकी वेद विद संबत साधु सुजाति, जिमी धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ जर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु संबत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमी कुली नीति साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरि ना हो, सचिव हृदय तिमी दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न सिरवन बिकल मति भोरी। सूगे ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बेवरन भयउ न जाय निहारी, मारे सी मन हूँ पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिमी पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनू न आवे हृदय पछताई, अवध कहा मैं देख अब जाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकूची ही मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोही, जब विकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब ही तब हृदय वज्रु बिठारी। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ जर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हई विधाता। पूछी ही जब ही लखन में तारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बच्चू जिमी धैनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं ते ही, गे भनु राम गबिन लखनु वै देही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही को ही गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उसके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ही ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुखु लेवा। पूछी ही जब ही राहु दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा है, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब
दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। देहऊँ उतरू कोनु मोह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशो, तृण जिमी तनु परिहरि ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विद्रेऊ पंक जिमी, बिछुरत प्रीत मुनीरु। जानत हूँ मोहि दीन विधि, यहु जाते ना शरीरु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी बिने निषादा, फेरे पाए परी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेशु कीने अंधियारे। पैठ भवन रथो राखी दुआरे, जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथो पहचानी विकल लखी गोरे, घर ही गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गने जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भय और निवासु। भविनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रणनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।